मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, एक कन्या अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। मित्रों, एक दिन की बात है जब देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती है और कहती है, हे परमेश्वर, देवों के देव प्राणनाथ, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि अनेक कन्याएं अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से पति के घर रहने को जाती थीं। मैंने एक विचित्र घटना भी देख ली कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी अपने पिता के घर में लंबे समय तक रहती हैं या बार बार ससुराल से मायके में आती जाती रहती है। हे प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूं कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का कई अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं? किस उम्र की कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है? हे स्वामी, आप ही जगत के सत्य और शिव हैं, आदि और अनंत है। कृपा करे और मेरी जिज्ञासा को शांत करे। भगवान शिव तब मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने हेतु एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। यह कथा प्रभु श्री कृष्ण के द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण या प्रसार करता है उनके मैं 100 अपराध माफ करता हूं और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। मित्रों, तब देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का प्रसार भी करूंगी। आप इस कथा को मुझे अवश्य सुनाइए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहां उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय, संपूर्ण धर्म के तत्वज्ञ, बलवान, प्रजा के रक्षण करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेधावी नामक राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक राज्य का संचालन और प्रज्ञा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। पद्मावती को वे अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार आने वाले प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को याद किया और उसकी मां भी उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हालचाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां जाकर आदरपूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहां भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती जी को उनके यहां भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो वे भी प्रश्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे कि रानी पद्मावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहां जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भराज के यहां भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की भांति घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहां आई थीं। यहां आकर वह फिर से बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उसका विवाह हो चुका है। उसके बर्ताव में अब लज्जा या संकोच का भाव नहीं रहा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है। रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक और ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन
और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्व तीरोभद्र नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह वहां उसकी सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूल खेल कूद में मन से मगन होकर पूरी तरह से वही आनंद में डूब गई। फिर तालाब में उतर गई और हंसती खेलती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नामक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहन सुंदर विदर्भ की राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोभिल के पास दैवीय शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। किसी भी पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया है। यह पतिव्रता नारी पराय पुरुष के लिए दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? भगवान शिव कहते हैं, उसकी सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाला। गोभिल ने महाराज उग्रसेन का मायावी रूप धारण किया। वही अंग, वैसे ही वस्त्र, इसी तरह का वेश और वही अवस्था। पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में एक शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत गाना शुरू कर दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल्य और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक कौन गायक यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा कि अशोक वृक्ष की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वास्तव में तो वह राजा के वेश में ही था। पद्मावती विचार करने लगी कि मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, हे प्रिय, आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अत मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभालकर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोभिल से बोली, हे दुष्ट, जल्दी बता, तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है। तू पापाचारी और निर्दय है। ये कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली, हे दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रत धर्म का भी नाश कर डाला है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले। मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोभिल ने कहा, हे पतिव्रता नारी, भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूं। पहले मेरे दोष का विचार करो, किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब पद्मावती बोली, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूं। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूं। मैं अपने धर्म मार्ग पर थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट, नीच निशाचर, तुझे अपने इस पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगी। तब गोबिल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूं। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और कर्म से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतुष्ट अनुभव करती है। पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोष और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रश्न होती है और पति के सभी कामों में आगे रहती है। वही नारी पतिव्रता कही गई है
यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह पतित रोगी, अंगहीन, कोढ़ी सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्म से बहिष्कृत व्याभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती हो तथा श्रृंगार करती है, उसे मनुष्य उल्टा कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोभील आगे कहता है, मुझे शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो तुम? इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो मैं पतिव्रता हूं। कर्म से तो तुम्हें पातिव्रता का छोटा सा अंश भी नहीं दिखाई देता। तुम घर बार छोड़कर पर्वत और वन में मत वाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए पापिनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है ताकि अब कभी तुमसे ऐसी गलती नहीं हो। जरा बताओ तो पति को छोड़कर किस लिए यहां आई हो? ये श्रृंगार, ये आभूषण तथा ये सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? पापिनी बोलो ना, किस लिए और किसके लिए? तुम्हारा पतिव्रत धर्म दिखाओ तो मेरे सामने व्याभिचारण स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी। तुम इस समय अपने पति से 400 कोष दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा कहीं की तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या मुझे ही अपने बर्ताव पर घृणा होती है? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल वीर्य पराक्रम दिखाओ। तब पद्मावती बोली, हे दुष्ट निशाचर, मेरे माता पिता ने स्नेह से मुझे अपने पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम मोह के डर से पति को छोड़कर नहीं आई हूं। मैं यहां भी पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूं। तुमने भी छल से ही मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। तब गोभिल ने कहा, हे पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्मरूपी नेत्र से हीन हो कैसे मुझे यहां पहचान पाती? तुम्हें पता था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते। दरअसल फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चित्न ही नारियों का धर्म है। जब वही नष्ट हो गया है तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फुट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? गोभिल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोभिल ने फिर कहा, हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे उधर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोक को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। ऐसा कहकर वह दानव वहां से चला गया। उसके चले जान पर पद्मावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, हे राजकुमारी, आप रोती क्यों हो? पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने छल्ले जाने की सारी बात बता दी। फिर सभी सहेलियां उसे उसके पिता के घर ले गईं। उस समय वह शोक से कतराती हुई थर थर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उन्हें अपनी कन्या का सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आई देख बहुत प्रश्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, है प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। हे पद्मा, तुम अपनी गुणशील भक्ति, सत्य और पतिव्रता आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्भ दिन दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्भ का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। उसके बाद उसका जन्म हुआ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वही अति तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथ से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में संगठित होने वाली है। भगवान शिव कहते हैं,
हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है। अतः पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। आप इसे भी ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या सयानी हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव करके उसका विवाह कर देना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर वह भक्तिपूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पोत्रों के साथ वृद्धता को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य बन जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उसके पहले ही उसका विवाह करना उचित होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रखने का मतलब खजाने से भरा घड़ा चोरों के बीच रखने के समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा समय तक मायके में रहना भी पाप समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उसके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब मां पार्वती कहती है, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई आपकी इस पवित्र कथा को सुनकर। ये कथा साक्षात भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे और हमारे चैनल धर्म किनारा को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।